मेरा नाम विक्रम है। 12 फरवरी 1985 को मेरी दादी गुजर गई। 12 फरवरी 1995 को मेरी माँ गुजर गई और 12 फरवरी 2005 को मेरे पिताजी भी गुजर गए। तब सिर्फ मैं ही बचा था। आज 11 फरवरी 2015 है। तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं। 3 घंटे के बाद तारीख भी बदल जाएगी और शुरू होंगे मेरे आखिरी 24 घंटे। मुझे याद है, दादी की मौत के वक्त मैं लगभग 10 साल का था। मरने के 5 दिन पहले से उन्हें कभी मेन दरवाजे के पास तो कभी घर के अन्य दरवाजे के पास कोई दिखता। उनकी नज़र इतनी कमज़ोर थी कि सामने टेबल पर रखा खाना भी उन्हें साफ दिखाई नहीं देता था। उनकी मौत के 3 दिन पहले मैं उनके साथ ही बैठा था। दादी मुझे रोज़ की तरह कहानियाँ सुना रही थी। कहानियाँ सुनाते सुनाते वो बीच बीच में अचानक दरवाजे की ओर देखती, तो कभी ऐसे ही इधर उधर, जैसे कोई हो जिसे देखकर वो परेशान होती जा रही हों। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी दादी को कहानी सुनाते सुनाते अचानक सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगी। हांफते हांफते वो बेहोश हो गई। उस वक्त घर पर सिर्फ मैं और दादी ही थे। मैं उन्हें जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो सोई नहीं थी, बेहोश थी। मैं दौड़कर पानी लेकर आया और उनकी आंखों पर छींटे मारे, घबरा कर चिल्लाया, दादी, दादी। तभी वो अचानक होश में आई और कांपती आवाज़ में बोली, वो मुझे मार डाले, वो मुझे मार डालेगी। मैं हक्का बक्का रह गया। जल्दी से पूछा, कौन मार डालेगी दादी, क्या हुआ? तो उन्होंने डरते हुए कहा, वो जो टेबल के पास खड़ी है, वो मुझे मार डालेगी। मैंने तुरंत इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा, दादी, यहाँ कोई नहीं है। तब दादी मेरी ओर मुड़ी और थरथराती आवाज़ में बोली, देख, वो टेबल पर रखा गिलास अपने आप गिरेगा। मैंने उधर देखा तो टेबल पर रखा ग्लास वैसे का वैसे ही रखा था। मैंने कहा, दादी, ग्लास तो टेबल पर है। मेरी बात खत्म होते ही अचानक एक आवाज़ हुई। मैं घबराकर टेबल की तरफ पलटा। वहाँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो कांच का ग्लास सचमुच ज़मीन पर गिरा पड़ा था। मैं डर के मारे भागा तो दादी के कमरे का दरवाज़ा मेरे पीछे से बंद हो गया। माँ पापा के आने के बाद मैंने उन्हें सब बताया, पर उन्हें लगा कि मैं छोटा हूँ और शायद अकेले में डर गया था। लेकिन मुझे यकीन था, कुछ तो होने वाला है। अगले 2 दिन तक दादी के कमरे से सिर्फ रोने की आवाज़ें आती रहीं। मुझे बुलाकर उन्होंने कहानियाँ भी नहीं सुनाई। तीसरे दिन रोने की आवाज़ दादी की नहीं, बल्कि माँ पापा की थी, क्योंकि दादी मर चुकी थी और उनकी लाश उसी टेबल के नीचे सिकुड़ी हुई पड़ी थी जहाँ से वो ग्लास गिरा था। जब मैं 10 साल का था, 12 फरवरी 1985 को मेरी दादी गुजर गईं। 12 फरवरी 1995 को मेरी माँ और 12 फरवरी 2005 को मेरे पापा। आज 11 फरवरी 2015 है और सिर्फ मैं ही बचा हूँ। दादी की मौत के वक्त वो बार बार कहती थीं कि कोई उन्हें मार देगा। वो चीखती चिल्लाती,
लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं देखा। मौत से 3 दिन पहले वो रात भर रोती रहीं और फिर एक सुबह उनकी नहीं बल्कि सबसे पहले दादी का बंद कमरा पड़ता था, जो आज खुला हुआ था। मैंने कमरे में जो देखा, मेरे हाथ से बैग छूट कर गिर गया। जिस टेबल के नीचे दादी की लाश मिली थी, उसी टेबल के ठीक नीचे आज मेरी माँ अकड़ी हुई बैठी थी। मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई, माँ माँ, लेकिन माँ ऐसे बैठी थीं जैसे पत्थर बन गई हों। मैं डर गया। धीरे धीरे उनके पास गया और उन्हें झकझोर कर जोर जोर से चिल्लाया, माँ माँ। तभी माँ ने नज़र उठाई और कहा, तेरी दादी ने मुझे सब बता दिया है। वो हमें छोड़ने वाली नहीं, वो हम सबको मार डालेगी। माँ बस यही एक लाइन बार बार दोहराए जा रही थी। मैंने उन्हें कंधों से पकड़कर उठाने की कोशिश की ताकि कमरे से बाहर ले जा सकूं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनका वज़न अचानक दुगना हो गया हो। किसी तरह मैंने उन्हें उस टेबल के नीचे से निकाला और कमरे के बाहर दरवाजे की ओर ले जाने लगा। तभी अचानक टेबल पर रखा गिलास गिरकर टूट गया। हैरानी की बात यह थी कि हम उससे काफ़ी दूर थे और घर में वहाँ और कोई नहीं था। गिलास टूटते ही माँ जैसे पागल हो गईं। उन्होंने मुझे धक्का मारकर बाहर फेंक दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं घबराकर तुरंत पापा को ऑफिस में फ़ोन करने लगा। सिर्फ 10 मिनटों में पापा घर आ गए। मैंने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन उनके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, बस बर्फ जैसा ठंडा चेहरा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जा अंदर से अगरबत्तियां ले आ। मैं अगरबत्तियां लाने, खून का एक जोरदार फवारा सा छूटा और माँ अगले 2 मिनटों में तड़प तड़प कर मर गई। तारीख थी 12 फरवरी 1995। अंतिम संस्कार पिताजी ने ही किया और मुझे इन सब से बहुत दूर रखा। हर 10 साल बाद 12 फरवरी को हमारे घर में एक मौत होती थी। 1985 में दादी, 1995 में माँ और 2005 में पिताजी। आज 11 फरवरी है और 12 फरवरी होने में बस कुछ घंटे बाकी हैं। सिर्फ मैं ही बचा हूँ। दादी की लाश उनके ही कमरे की टेबल के नीचे सिकुड़ी हुई मिली थी। उसी टेबल के कांच को खाते खाते माँ ने एक टुकड़े से अपनी गर्दन की नस काट ली। 10 साल बाद, यानी 1995 में। अंतिम संस्कार में पिताजी ने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया, मुझे इन सब से दूर रखा। लेकिन मेरे अंदर एक गहरा डर बैठ गया। पिताजी ने कभी मुझे कमी महसूस नहीं होने दी, पर 2005 आते आते एक अजीब सा डर मेरे अंदर समाने लगा। मैं बार बार उस कमरे को चेक करता। रात को हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती तो पूरे घर की बत्तियां जला देता। 9 फरवरी तक पापा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 10 की रात 12 बजे के बाद वो अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर बैठे। पापा हमेशा दरवाज़ा खुला रखते थे। मैंने बहुत देर तक खटखटाया, आवाज़ दी, पापा पापा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। बाहर जाकर गार्डन की खिड़की से झांका तो देखा पापा के कमरा। मैं ऊपर से अपने कमरे से उतरकर उनके बीच से होता हुआ हॉल तक गया, पर सब अपने ही दुनिया में इतने मस्त थे कि किसी ने मुझे देखा तक नहीं। लोग बातें कर रहे थे, पर मुझे कुछ
सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, देखा दादी, माँ और पिताजी हॉल के बीचों बीच बैठे थे। एक एक करके वे सबसे बातें कर रहे थे। अभी तक कोई भी मुझे देख नहीं पा रहा था। अचानक सबकी मुस्कुराहट थम गई। उनकी आंखें एक साथ मेरी ओर घूमी और धीरे धीरे वे मेरे करीब आने लगे। वे मेरे चारों ओर सिहरते हुए खड़े हो गए। उनकी उस भीड़ को चीरकर दादी, माँ और पिताजी मेरे पास आए और बोले, आज तेरा बचना मुश्किल है। जैसे मेरी सांसें थम सी गईं, मैं डर के मारे ठिठक गया। फिर कड़ाके की आवाज़ के साथ मेरी आंख खुली। मैं अपने बिस्तर पर बैठा था। घड़ी में समय था 9:04। मैं कान खड़े करके बैठा रहा। कमरे में सुई गिरने की आवाज़ भी सुन लेता, लेकिन जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो किसी सुई के खरोंच से कहीं ज़्यादा भयानक थी। किसी टेबल का ड्रॉवर खुलना और बंद होना। मैं ढूंढता हुआ बाहर निकला तो आवाज़ दादी के कमरे से ही आ रही थी। एक एक कदम बढ़ाते हुए मैं भीतर गया। डर ही सारा मन घेर रहा था कि शायद आज की रात मेरा अंत कैसे होगा। कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खोला तो ऐसा लगा मानो अभी 10 मिनट पहले ही किसी ने कमरा साफ किया हो। दादी की अगरबत्ती की खुशबू हर तरफ फैली थी। लाइट जली हुई थी और वही टेबल जिसके नीचे दादी की लाश मिली थी, उसका ड्रॉअर खुला हुआ था। ड्रॉअर में एक डायरी पड़ी थी। मैंने डायरी उठाकर पढ़नी शुरू की तो मुझे सच्चाई का झटका लगा, जिसको मैं आज तक माँ मानता आया था। वो असल में पिताजी की दूसरी पत्नी थी, यानी मेरी सौतेली माँ। डायरी पढ़कर पता चला कि मेरी असली माँ ने मुझे जन्म देने के 1 महीने बाद ही दुनिया छोड़ी दी थी। असल में मेरी माँ उसी अस्पताल में नर्स थी जहाँ मैं पैदा हुआ था। दादी ने दहेज की लालसा में पिताजी को धोखा देकर मेरी असल माँ को अलग करवा दिया और पिताजी की दूसरी शादी करवा दी। डायरी में लिखा था कि मेरी असल माँ को चारों तरफ से जल की कमी जैसा असर करने वाला जहर दिया गया था, जिससे कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। माँ को हाथ पैर बांधकर उसी टेबल से जोड़ा गया था। उस वक्त मुझे टेबल के सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। वो रो रही थी, पर मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी। अचानक एक शांतिमा सी राहत आई। ऐसा लगा कि जिन लोगों ने मेरी माँ को तकलीफ दी थी, उन्हें उनकी सज़ा मिल चुकी है। शायद इसलिए अब मुझे बचने का मौका मिल सकता है। शायद मैं जिंदा रह जाऊंगा।